हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो आज के सेशन में हम एवरेज यानी औसत से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सो क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, कोई 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन से x1 x2 x3 सो एंड सो फोर्थ, कहां तक x20 तक, उनका अगर एवरेज y है, then the average of x1 minus 101, x2 minus 101, x3 minus 101, so and so forth, कहां तक x20 minus 101 is, उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डरने का नहीं, फटाफट से करते हैं। पहली चीज क्या गिवन है हमें, 20 ऑब्जर्वेशन, एवरेज y है और ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 x2 x3, कहां तक x20 तक। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहां तक लिखूं, मैं इसको x20 तक लिख दूं और अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज हमें कितना गिवन है, y गिवन है, तो ये तो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, अब हर नंबर में से आप 101 माइनस कर दो। मतलब हमारा नया ऑब्जर्वेशन का सेट क्या हो गया है, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, कहां तक चला जाएगा ये, x20 माइनस 101 तक। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने दिख रही हैं, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, इन सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय कितने से करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। देखो स्टूडेंट जो है ना, वो गलती ये करेगा, वो कहेगा x1 एक नंबर 101 एक नंबर, x2 एक नंबर 101 एक नंबर, तो वो ऐसे करके क्या करेगा, इनको बोलेगा ये 40 ऑब्जर्वेशन हो गए। नहीं दोस्त, ये 40 ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये 20 ऑब्जर्वेशन ही है। अगर x1 हमारा 200 है और 200 में से मैं आपको बोलूं 101 माइनस कर दो, कितना आएगा, 99 आएगा, तो 99 एक ही तो नंबर हुआ। ठीक है, सो ये एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं इन सभी को सम कर दूं और डिवाइड बाय 20 कर दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं फटाफट। सो अगर इन सबको मैं सम करूं तो ये हो जाएगा x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 प्लस x3 माइनस 101 प्लस कहां तक करता जाऊंगा मैं, ये x20 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, जैसे ही इसका आंसर आएगा मेरा एवरेज आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए सिंप्लीफाई कैसे करें यार, मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, 101 जो है ना वो कॉमन है इन द सेंस बार बार आ रहा है, कंटिन्यूअसली लगातार आता जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ये जो x वाले जितने भी टर्म्स हैं इनको मैं अलग कर दूं, तो इनको मैं लिख लेता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहां तक आ जाएंगे, ये x20 तक। ठीक है, ये एक हो गया, माइनस 101। ठीक है, 101 ही है, कितनी बार आएगा आप खुद बताओ। अगर मैं x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 ऐसे लिखता जा रहा हूं x20 माइनस 101 तक, तो ये 101 कितनी बार आएगा, ऑब्वियसली 20 नंबर है तो 20 बार आएगा। तो अगर मैं इनटू 20 कर दूं तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 101 को मैंने 20 बार मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, चलिए जी, यहां तक सॉर्टेड है। अब हमारा जो आंसर है, अब ये देखना यहां पे बेस्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, हमारा जो आंसर है वो y की टर्म में, मतलब हमें y की टर्म में आंसर लेके आना है। कैसे लाएंगे, क्या करें, तो यार देखो मेरे को एक चीज समझ में आई, अगर मैं ये जो टर्म है ना x1 x2 x3, मुझे दिखा कि यार ये चीज तो मैं यहां लिख चुका हूं। ठीक है, और मेरे इस टर्म मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 यहां पे चला जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 20y। अच्छा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x20 तक की वैल्यू हो गई 20y। अच्छा, अब सेम चीज मेरी यहां पे भी आ रही है, ये देख लो आप खुद, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो एंड सो फोर्थ, कहां तक, x20 तक। ओके, मतलब इसकी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 20y से रिप्लेस कर सकता हूं। लो जी, आंसर आ गया आपका। अब क्या बचा मेरे दोस्त, बस अब इसको तो सॉल्व करना है। 20y माइनस 20 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 20। अब इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूं, 20 कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 101 डिवाइडेड बाय 20। 20 से 20 कैंसिल, देयरफॉर y माइनस 101, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। था कि नहीं इजी, कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन जब सॉल्व करने बैठे तो इतना जल्दी ये सॉल्व हो गया। सो आई होप आपने समझा होगा इस क्वेश्चन को, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ना देखो कोई ट्रिक नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे ही आपका फोकस हटा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1.11, 0.11, 0.101, 0.001 एंड 0.11। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज तो है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 5 आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इन 5 नंबर का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, बस और क्या। चलिए जी, कैसे करना है, क्या चीज का ध्यान देना है, ये बात समझिएगा इसके अंदर। सबसे पहली चीज,
इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। आराम से ऐड करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिख के ऐड करना, नहीं तो अगर एक डेसिमल भी इधर उधर हुआ आंसर पूरा आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। 1.11 प्लस 0.01 कितना हो गया, 1.12। ठीक है, अगला ऐड कर देते हैं, प्लस 0.101 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 1221 पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 0.001 कितना हो गया, 1.222। चलिए आगे चलते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 0.110 कितना हो गया, 2331 पॉइंट। ठीक है मेरे दोस्त, सो हमारा टोटल आ गया है 1.332। डिवाइड बाय कितने से करूं, खुद बता दो फटाफट से। डिवाइडेड बाय 5, क्यों, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 से जैसे डिवाइड करोगे क्या आंसर आ जाएगा, ये डेसिमल को हटाया 0 पॉइंट, ये हो गया 2 बार, ये हो जाएगा 3 6 बार, फिर हो जाएगा 6 बार, और उसके बाद में आ जाएगा 4। 0.2664 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था। बस ये जो टोटल कर रहे हो ना, इसको थोड़ा सा संभल के करना, ये गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई स्क्वायर, कोई एक्स नंबर है उनका एवरेज है वाई स्क्वायर, एंड द एवरेज ऑफ y नंबर्स इज x स्क्वायर। ठीक है, सो x नंबर का एवरेज y स्क्वायर और y नंबर का एवरेज अगर x स्क्वायर है, सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज, सारे नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं, आराम से कर लेंगे। ठीक है, सो गिवन क्या है, एवरेज ऑफ x नंबर्स इज y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर एवरेज है कितने नंबर्स का, x नंबर का। क्या हमें सम ऑफ x नंबर पता है, नो हमें नहीं पता है। डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर विच इज द एवरेज। चलिए आगे देखते हैं, एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई नंबर्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर, अगर सभी नंबर का एक साथ ले लिया जाए तो एवरेज क्या होगा। पहली बात बताओ, टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर कितने हुए, फटाफट बताओ। x नंबर y नंबर, अगर हमें टोटल करना है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई नंबर्स का एवरेज निकालना है। ओके, x एंड y नंबर का अगर हमें टोटल एवरेज निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, सम ऑफ x नंबर्स एंड सम ऑफ y नंबर, जो कि हमारे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ x नंबर क्या हो गया दोस्त, सम ऑफ x नंबर इज इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर एंड सम ऑफ y नंबर्स इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई से, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। बस अब क्या बचा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे क्या चीज कॉमन दिख रही है, देखो यहाँ पे x, यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से y, ये मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने जैसे ही x y को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, ये x गया, ये y गया, ब्रैकेट में बच गया y, प्लस ये x गया, ये y गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, x डिवाइडेड बाय x प्लस y। क्या मैं ये y प्लस x को x प्लस y लिख सकता हूँ, यस, प्रॉपर्टी होती है y प्लस x इज इक्वल टू x प्लस वाई। अगर मैं इसको x प्लस वाई लिख देता हूं तो ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल हुआ हमारे पास क्या बच गया, x इंटू वाई। क्या हमारे ऑप्शंस में है, यस, ऑप्शन नंबर 2 x इंटू वाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं था, फटाफट से हो गया। सो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा, प्रोडक्टिव रहा होगा, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी एवरेज के क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन हैव अ गुड टाइम।